आचार्य प्रवर का स्वागत करिए तालियां बजाकर। हेलो हेलो। प्रश्न पूछेंगे सभी साधक, एक एक करके प्रश्न पूछते जाएंगे आगे आकर। हम पूछेंगे। गुरुवर के अच्छा वो पूछेंगे। ठीक है, कोई बात। मन और प्राण की क्या महत्ता है ध्यान में? अब उत्तर देंगे आप लोग, जिसको जो समझ में आ रहा है आगे आकर एक एक करके उत्तर देंगे। हमारा प्रश्न है तो गुरुजी पहले प्रश्न पूछ रहे हैं तो पहले आप लोग उत्तर देंगे, फिर जो आप लोग के प्रश्न फिर बाद में सुने जाएंगे। मन के बारे में तो इतना हम जानते हैं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। और प्राण हमारा जो शरीर है, प्राण से ही चलता है। ध्यान कौन लगाता है? हम लगाते हैं। किसी और के पास कोई उत्तर आगे आकर दीजिए, वहीं से भी दे सकते हैं। ध्यान हम स्वयं करते हैं, हमारी आत्मा। ध्यान हमारी चेतना करती है। आचार्य श्री के चरणों में शत शत नमन। आचार्य श्री, मन और प्राण दोनों ही ध्यान करते हैं। प्राणपन से ध्यान किया जाए तो मन कंट्रोल में रहता है, मन कंट्रोल में रहता है तो प्राण शक्ति बढ़ती है। तो मन और प्राण दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं ध्यान के लिए, और हमारा मन ही ध्यान करता है प्राणपन से, प्राण से। पहले सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं तभी ध्यान प्रक्रिया सहज सरल हो जाती है। पहले सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं तभी ध्यान प्रक्रिया सहज सरल हो जाती है। जीव प्राण अपान के बस में
रहता है। जीव प्राण अपान के बस में रहता है जब तक शरीर में प्राण हैं, जीव भी है। प्राण निकले तो जीव भी निकल जाता है। स्पष्ट हो रही हैं बातें? प्राण की महत्ता समझनी चाहिए। इसी प्रकार मन की महत्ता भी जाननी है। आगे। प्राणों का नियमन श्वास प्रवास प्रश्वास से होता है। प्राणों का नियमन श्वास प्रश्वास से होता है। अच्छी तरह अभ्यास होने पर एक परिस्थिति आती है जब श्वास की गति धीमी होती जाती है। जब श्वास की गति धीमी होती है तब मन भी शांत होने लगता है और मन में जब शांति आती है तो प्राणों की गति भी धीमी होने लगती है। पहले किसी साधक ने सही उत्तर दिया था। प्राण मन का संबंध भी गहरा है। अपने सूक्ष्म शरीर में मन और प्राण दोनों हैं। मन जितना संसार के भोगों में
आसक्त होता है उतना ही कमज़ोर होता चला जाता है। जितना विकारों से रहित होता है उतना ही बलवान होता जाता है और निर्मल होने लगता है। मन की निर्मलता ध्यान में बहुत महत्व रखती है। निर्मल मन जन मोही कहाँ पावा। निर्मल मन जन मोह कहाँ पावा। मोह कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन मोह कह पावा। मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मन की शुद्ध मन का शुद्ध मन की शुद्धता का ही महत्व है। अपने सद्कर्मों से पुण्यों से परोपकार आदि से सदाचार से मन को निर्मल बनाना चाहिए। इसी प्रकार प्राणों का अभ्यास करने से प्राणों की गति पर नियंत्रण बनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान उस साधक के लिए सहज हो जाता है जिसने मन और प्राण के नियंत्रण का अभ्यास किया है। यह मूलभूत बातें हैं जो हमें स्पष्ट करनी चाहिए। श्वास और प्रश्वास पर
अपनी दृष्टि रखने से सजगता आती है। यदि किसी की कर्म को करते समय साधक सजग है तो वह ध्यान का ही अभ्यास कर रहा है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तब सजगता थोड़ी सी ही होती है। उस कार्य को हम 10% सजगता और 90% सुप्त अवस्था में करते हैं। जैसे भोजन कर रहे हैं, उस समय हमारा मन कहाँ कहाँ घूम रहा होता है। केवल थोड़ी देर ही लगता है कि भोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में मन की सजगता थोड़ी सी होती है, बाकी तो अन्य बातें मन में आती रहती हैं। जब एक कर्म करते समय केवल वही कर्म ही हम देख रहे होते हैं, तब सजग माना जाता है। एक घंटे कोई पढ़ रहा है तो मानो 10 मिनट ही पढ़ रहा है। 50 मिनट इधर उधर की बातों में मन घूम जाता है। 24 घंटे की दिनचर्या में जो भी कर्म करें, उसी कर्म में मन को सजग रखने का अभ्यास करना है। यही सजगता आगे चलकर
साक्षी भाव का उदय करा देती है। उस समय लगता है हम तो केवल साक्षी हैं, कर्म तो अपने आप ही हो रहा है। या अमुक इंद्रिय अपना कार्य कर रही हैं। साक्षी भाव का अभ्यास जब बढ़ जाएगा तब एक स्थिति आ जाती है कि साक्षी भाव का असली रूप क्या है और रूप और उस रूप का ज्ञान उदय होने लगता है। इस सारी प्रक्रिया में चेतना क्रमशः सघन होती चली जाती है। जितनी देर कर्म में सजगता है उतनी देर ही हम चेतना में हैं। सजगता जितनी देर हटती है हम चेतना से दूर हटते हैं। चेतना की गहराई के लिए निरंतर सजग रहना है। इसके बाद साक्षी भाव में अपने पर साक्षी भाव में आने पर चेतना बहुत सघन हो जाती है। दृष्टा और दृश्य का भाव तब तक है जब तक दृश्य है। दृश्य के हटने से दृष्टा अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। जो चेतना का गहनतम रूप है वही असली अस्तित्व है।
जहाँ ध्यान के द्वारा हमें पहुँचना होता है। जो अभ्यास आप श्वास द्वारा ध्यान का कर रहे होते हैं, उसी में अलग अलग स्तर पर सजगता, साक्षी भाव और निस्वरूप घटित होता है। जो कह रहे हैं वह स्पष्ट हो रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? नहीं नहीं, यहाँ से लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। वो वाले जितना यहाँ से लिखा है उतना पढ़ देती हूँ। ऐसे यहाँ से, हाँ सही तो लिखा है, ऐसे कम से यहाँ से मैं करती हूँ। यही से यहाँ से करनी। प्राणों का नियमन श्वास प्रश्वास से होता है। अच्छी तरह अभ्यास होने पर एक स्थिति आती है जब श्वास की गति धीमी होती जाती है। जब श्वास की गति धीमी होती है तब मन भी शांत होने लगता है, और मन में जब शांति आती है तो प्राणों की गति भी धीमी होने लगती है। पहले किसी साधक ने सही उत्तर दिया था, प्राण मन का संबंध भी गहरा है। अपने सूक्ष्म शरीर में मन और प्राण दोनों हैं। मन जितना संसार के भोगों में आसक्त होता है उतना ही कमज़ोर होता चला जाता है। जितना विकारों से रहित होता है उतना ही बलवान होता जाता है और निर्मल होने लगता है। मन की निर्मलता ध्यान में बहुत महत्व रखती है। निर्मल मन जन मोह कह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मन की शुद्धता का ही महत्व है। अपने सद्कर्मों से, पुण्यों से, परोपकार आदि से, सदाचार से मन को निर्मल बनाना चाहिए। इसी प्रकार प्राणों का अभ्यास करने से प्राणों की गति पर नियंत्रण बनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान उस साधक के लिए सहज होता जाता है जिसने मन और प्राण में के नियंत्रण का अभ्यास किया है। ये मूलभूत बातें हैं जो हमें स्पष्ट करनी चाहिए। श्वास और प्रश्वास पर अपनी दृष्टि रखने से सजगता आती है। यदि किसी भी कर्म को करते समय साधक सजग है तो वह ध्यान का ही अभ्यास कर रहा है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तब सजगता थोड़ी सी ही होती है। उस कार्य को हम 10% सजगता और 90% सुप्त अवस्था में करते हैं। जैसे भोजन कर रहे हैं उस समय हमारा मन कहाँ कहाँ घूम रहा होता है। केवल थोड़ी देर ही लगता है कि हम भोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में मन की सजगता थोड़ी सी ही होती है, बाकी तो अन्य बातें मन में आती रहती हैं। जब एक कर्म
करते समय केवल वही कर्म ही हम देख रहे होते हैं तब सजग माना जाता है। 1 घंटा कोई पढ़ रहा है तो मानो 10 मिनट ही पढ़ रहा है। 50 मिनट इधर उधर की बातों में मन घूम जाता है। 24 घंटे की दिनचर्या में जो भी कर्म करें उसी कर्म में मन को सजग रखने का अभ्यास करना है। यही सजगता आगे चलकर साक्षी भाव का उदय करा देती है। उस समय लगता है हम तो केवल साक्षी हैं, कर्म तो अपने आप हो रहा है या अमुक इंद्रिय अपना काम कर रही हैं। साक्षी भाव का अभ्यास जब बढ़ जाता है तब एक स्थिति आ जाती है कि साक्षी का असली रूप क्या है और उसका ज्ञान उदय होने लगता है। इस सारी प्रक्रिया में चेतना क्रमशः सघन होती चली जाती है। जितनी देर कर्म में सजगता है उतनी देर हम चेतना में हैं। सजगता जितनी देर हटती है हम चेतना से दूर हटते हैं। चेतना की गहराई के लिए निरंतर सजग रहना है। इसके बाद साक्षी भाव में आने पर चेतना बहुत सघन हो जाती है। दृष्टा और दृश्य का भाव तब तक है जब तक दृश्य है। दृश्य के हटने से दृष्टा अपने मूल स्वरूप में आ जाता है जो चेतना का गहनतम रूप है। वही असली अस्तित्व है जहाँ ध्यान के द्वारा हमें पहुँचना होता है। जो अभ्यास आप श्वास द्वारा ध्यान का कर रहे होते हैं उसी में अलग अलग स्तर पर सजगता, साक्षी भाव और निस्वरूप घटित होता है। जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है। स्पष्ट हो गया सभी को? चौबीस घंटे की दिनचर्या में हम 1 घंटा तो ध्यान करते हैं, 23 घंटे अन्य कार्य करते हैं। 23 घंटे जो करते हैं उसका असर 1 घंटे वाले ध्यान पर पड़ता है। 23 घंटे हम ठीक से सजगता से काम करें तो 1 घंटे का ध्यान बहुत आगे ले जाएगा। मानो कि वह दिनचर्या की परीक्षा का काल है। 23 घंटे की परीक्षा है हो रही है। 1 घंटे में आपने 23 घंटे कैसे बिताए हैं उसका असर पड़ रहा है। ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। मन
कहीं ना कहीं भटकता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि हमें हर पल की महत्ता जाननी है। हर पल आप ध्यान ही कर रहे हैं। हर पल ऐसे ही बीतना चाहिए। नित्य निरंतर लक्ष्य का ही ध्यान रहे। इतना तो साफ हो गया। अब तो कोई शंका है नहीं। इसमें कोई संदेह हो तो कह सकते हैं। एक बार पढ़ दूं पूरा। कोई संदेह है क्या? एक बात और बता दें, अभी जो अभ्यास करते हैं उसका लक्ष्य अभी से निर्धारित कर लेना चाहिए। हमें असली तत्व अपने अस्तित्व या परमात्मा परमात्मा तक जाना है। जब यही बात मन में बस जाती है तो हर कर्म अपने आप अच्छी तरह होने लगता है। प्राण और मन का विषय बड़ा गहरा है। प्राण 10 प्रकार के हैं। 5 प्राण, 5
उपप्राण, उपप्राण में एक धनंजय नाम का भी है। शरीर त्यागने पर भी वह रहता है। जब तक मूर्धा का छेदन न हो जाए, कभी कभी योगी उस प्राण के सहारे खोपड़ी में उस जीव को भी जागृत कर लेते हैं। जिसकी खोपड़ी होती है, कुंभ मेले में आपने खोपड़ी वाले कई साधु देखे होंगे जो मानो खोपड़ी पहने हुए होते हैं। उनकी बड़ी चर्चा भी हुई है। हमने इस पर गौर किया और देखा कि नरमुंड खोपड़ी के ऊपर योगियों ने बड़ी रिसर्च की है। मानो मस्तिष्क में अनेक शक्तियाँ विराजमान हैं, जिनका उपयोग मानो अपने जीवन में नहीं कर पाता है। मानो मस्तिष्क की केवल थोड़ी सी ही शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि वे सभी शक्तियाँ जागृत नहीं हो पाती हैं। पहले महापुरुषों ने इस संबंध में बहुत खोज की थी। इन सब खोजों के आधार पर तो ध्यान ही है।
अधिक इन सब खोजों का आधार तो ध्यान ही है। ध्यान की गहराई में आध्यात्मिक तथ्यों की जानकारी होती है। इसीलिए केवल सीमित लाभ के लिए ध्यान नहीं करना है। व्यापक उद्देश्य के लिए ध्यान करना है। अभी इतना ही।